वंदनीय संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम मित्र के महत्व के बारे में सुन रहे थे। नीतिकारों ने कहा है, सच्चा मित्र कौन? मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? कहा गया है, पापान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगति करोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। सन्मित्र के लक्षण क्या है? पापान निवार्यति, जो हमें पाप कर्मों से रोके, गलत मार्ग की तरफ आदमी की सहज प्रवृत्ति हो जाती है। अनादिकाल का अभ्यास है, मन बहिर्मुख है, सुख की लालसा है, जल्दी ही धनवान बनने की लालसा है, और इन सब के कारण आदमी गलत मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। किसी की अच्छाई का अनुसरण हम कर सके या न कर सके, दूसरों की गलतियों का उदाहरण हम प्रायः दिया करते हैं। किसी की अच्छाई को देखकर जब दूसरा कहता तुम भी वैसे बनो, तो हम 10 बहाने करते हैं। और जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है, तब हम कहते हैं मैं ही थोड़ा अकेला करता हूं, अमुक लोग भी तो करते हैं। दूसरे को उदाहरण देकर हम अपनी गलतियों का पोषण करते हैं। तो सुखासक्ति के कारण धन पद आदि के लोभ में पड़कर आदमी गलत रास्ते में जाने लगता है। सच्चा मित्र वह है जो हमें उस गलत रास्ते में जाने से रोके, समझाकर भी रोके, न समझ पाए तो जबरदस्ती डांटकर भी रोकने की क्षमता जिनमें हो, वह सच्चा मित्र है। लेकिन इतना ही नहीं, योज्यते हिताय, हमें कल्याणकारी कर्मों में, सद्गुण सदाचार में चलने के लिए प्रेरित करे। किसी को गलत रास्ते में जाने से रोकना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलत रास्ते में आदमी जा रहा था तो केवल अपना नुकसान नहीं करता, न मालूम अपने गलत कर्मों से कितने लोगों को दुख देता है। एक आदमी गलत काम करता है तो उससे वही हानि नहीं उठाता, वही तकलीफ नहीं उठाता, बहुत लोगों को उससे पीड़ा होती है। वैसे तो लोग कहते हैं अरे हमें क्या करना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी के दूसरे के पाप कर्मों का, दूसरे की गलतियों का फल हमें थोड़े मिलेगा। कहना एक अंश में ठीक है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन कई गलतियां ऐसी होती है कि जिसका फल दूसरों को भी मिलता है। जैसे एक आदमी है, चोरी करता है। अब जो चोरी करता है तो कुकर्म का फल उसे तो मिलेगा, लेकिन केवल उसे थोड़े मिलता है। दूसरे घर चोरी किया तो दूसरे आदमी को भी तो नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पता नहीं कहां कहां से कितनी मेहनत करके उन्होंने धन इकट्ठा किया था, और एक गया चुपचाप उठा लिया, तो उस पूरे परिवार की जीविका पर संकट आता है। कितने लोगों
कि कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। एक आदमी है, शराब पीता है, ठीक है, शराब पीता है, अपनी मेहनत करता है, मेहनत से मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, उससे वो शराब पी लिया, अपनी मेहनत की कमाई का शराब पिया, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा थोड़े हैं, वह व्यक्ति शराब पीता है, मेहनत करता है, मजदूरी पाता है, शराब पीता है और मजदूरी के पैसे को शराब में खत्म कर दिया। अब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने को अन्न नहीं, रोग लग गया तो दवाई नहीं। ये प्रभाव समाज पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शराब पीकर आता है आदमी, आधी रात को आता है, घर वाले सब सो गए हैं, दरवाजा खटखटाता है, घर वाले किसी कारणवश दरवाजा नहीं खोल पाते और फिर वह बकना शुरू कर, गाली देना शुरू कर, जोर जोर से चिल्लाता है, पास पड़ोस की नींद हराम हुई। तो शराबी का प्रभाव केवल उस आदमी पर पड़ा कि परिवार वालों पर और आसपास पर भी पड़ा? पूरे एक साथ कितने लोग प्रभावित हुए उससे। और यदि उस एक आदमी को, शराबी को, शराब पीने से रोका जा सके समझा बुझाकर, अब वह रुक जाए तो उसका अपना व्यक्तिगत फायदा हुआ। परिवार वाले, जो पत्नी बच्चे हैं, घर में अन्य लोग हैं, उनको खाने पीने की वस्तुएं मिलने लगी, कि पहले कपड़े मिलने लगे, पड़ोसी सुख की नींद सोने लगे, कितने लोगों को फायदा हुआ। ऐसे ही अन्य और जो दुर्व्यसन हैं, पाप कर्म है, उनके लिए सोचा जा सकता है। तो इनसे तो रोकने वाला व्यक्ति समाज का कितना हितकारी होता है। उस व्यक्ति का मित्र नहीं हुआ, वो समाज का मित्र हुआ। इसके साथ साथ उधर से तो रोका, लेकिन कल्याणकारी कर्मों में उसे लगाया, भाई कि ठीक है, ये काम गलत, ये काम तो छोड़ दिए, लेकिन बिना कुछ किए धरे तो रहोगे नहीं, चुपचाप तो बैठोगे नहीं। चुपचाप बैठेगा आदमी तो फिर कुछ न कुछ सोचेगा दिमाग। इसलिए दिमाग गलत बात न सोचने पाए, मन गलत दिशा न जाने पाए, इसलिए उसे एक सकारात्मक दिशा देना कि यह काम करो, ताकि तन मन उसमें उलझा रहे, उससे एक उत्पादन भी हो, समाज को अच्छी दिशा भी मिले और मन में कोई विचार भी ना आने पाए। हम रास्ते जा रहे हैं, भूल गए हैं, किसी ने हमसे पूछा कहां जा रहे हो, हमने कहा कि मैं अमुक जगह जा रहा हूं। कहा अरे ये रास्ता वहां कहां जाएगा, तुम तो भूल गए हो रास्ता, ये रास्ता उधर नहीं जाएगा। हमने सुना, रुक गए। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि हम किधर जाएं। जा रहे थे तो जा ही रहे थे, किसी प्रकार चल रहे थे, बता दिया गलत रास्ता है, इधर तुम्हारी मंजिल नहीं है, वो गांव नहीं है, ठीक है। अब समस्या, हमें तो यह समस्या आ गई सामने कि हम किधर जाएं, हमारे जिस गांव जा रहे हैं वो गांव किधर है, ये भी तो बताने वाला कोई चाहिए। और किसी ने हमें बताया कि नहीं, ये रास्ता नहीं जाएगा भैया, तुम्हारे गांव में जहां जाना है इस रास्ते पर जाओ। तो दो उपकार हुआ, एक तो गलत रास्ते में हम मेहनत कर रहे थे तो मेहनत से बचे, और अब जो मेहनत होगी वह सकारात्मक दिशा में होगी। इसलिए सच्चा मित्र कौन? जो पाप कर्मों से तो रोकता ही है, कल्याणकारी कर्मों में सद्गुण सदाचार की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा करता है, स्वयं आदर्श भी दिखलाता है। तो पापान निवार्यते योज्यते हिताय गुह्यम निगुह्यते। आदमी में कुछ दोष होता है, गलतियां होती है, अपने समझ में नहीं भी आती, कई बार समझ में आती तो भी त्याग नहीं किया जा सकता। सच्चा मित्र कौन? किसी ने कहा अरे तुम्हारा जो मित्र है ना, जिसकी मित्रता तुम करते हो, जिसके साथ उठते बैठते हो, उसमें तो ये बुराइयां हैं, बहुत खराब आदमी है वो। तो कहते हैं नहीं, गुह्यम निगुह्यते, उसे मित्र का लक्षण है कि समाज में अपने मित्र की बुराइयों को फैलने न दे, निंदा न होने दे, उसके दोषों को छिपा करके रखे। इसका मतलब ये नहीं है उस दोष का समर्थन करे, अर्थ है कि समाज में मित्र की बुराई न फैलने पाए, मित्र की निंदा ना हो, आलोचना ना हो, इससे भी सावधान रहे। इसलिए मित्र के जो दोष हैं उनको छिपाए समाज से। और गुणान प्रगति करो,
मित्र में कोई एक अच्छाई है, सद्गुण है, तो उसका प्रचार करें कि मेरा मित्र ऐसा सद्गुणी है, ऐसा सेवाभावी है, ऐसा परोपकारी है, ऐसा कर्मठ है, साहसी है, जो अच्छाई है उस अच्छाई का प्रचार करें। लेकिन ये कब होगा? जब अपना मन निर्मल होगा तब, अपने में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होगी तब। नहीं तो ऐसा होता है, समाज में तो देखा जाता है, कितने मित्र ऐसे होते हैं कि अपने मित्र की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से जल जाते हैं और फिर यह कोशिश करते हैं कि मित्र की कैसे बुराई हो और मेरी प्रशंसा हो। तो ये सच्चा मित्र नहीं है। सच्ची मित्र ऐसी जगह मित्रता निभ नहीं पाएगी। मित्र तो वह है जो मित्र की प्रशंसा सुनकर खुद प्रसन्न होता हो और उसके सद्गुणों का विस्तार करता हो। सद्गुणों का विस्तार आप जितना करेंगे, किसी के सद्गुण का विस्तार करेंगे, आप किसी सद्गुण की चर्चा करेंगे, जिसके सामने चर्चा करेंगे, उसके मन में भी होगा भाई जो अमुक आदमी ऐसा है वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। किसी की बुराई करने में और किसी की प्रशंसा करने में, दोनों में मेहनत वही पड़ेगी, हमारी ऊर्जा उतनी ही क्षय होगी, लेकिन दोनों का परिणाम एकदम विपरीत होगा। किसी की जब हम बुराई करते, निंदा करते हैं, तो हमारे मन में तो यह भाव होता है कि वो दूसरे की निंदा करके, बुराई करके मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन हम अपने मन को गंदा किए, दूसरे के मन को गंदा किए। एक सही आदमी के प्रति दूसरे के मन में बुरे भाव पैदा किए। बहुत बड़ा अपराध होता है किसी की निंदा, आलोचना और बुराई करना। इसलिए जहां तक हो सके किसी की भी गलती को समाज में फैलाने का प्रयास न करें। जितना संभव हो उसे ढकने का ही प्रयास करें। अब जहां सुधार की बात है वहां कहना सुनना पड़ता, वो अलग बात है। और किसी में कोई अच्छाई देखे, सद्गुण देखे, सदाचार देखे, तो उसका प्रचार करें। किसी की आप प्रशंसा करके देखिए, किसी में कोई सद्गुण है, सदाचार है, दूसरे सामने उसका वर्णन करके देखिए, आपके मन में भी कैसी प्रसन्नता रहती है, आपके मन का भाव कैसा सुंदर रहता है। और जब दूसरे आदमी बार बार सुनेंगे दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की सद्गुण चर्चा, तो उनके मन में भी होगी, देखो अमुक आदमी ऐसा है, इसलिए सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, यदि मैं भी ऐसा करूं तो मेरी भी प्रशंसा होगी। प्रशंसा पाने के लिए ही आदमी यदि अच्छा काम करता है तो भी वो धन्यवाद का पात्र है। कम से कम उससे समाज में बुराई तो नहीं फैल रही है, समाज का सुधार तो हो रहा है। इसलिए कहा गया सच्चा मित्र वह है जो मित्र के गुणों का प्रकटीकरण करता है। आपद्गतम च न ददाति काले, आपत्ति पड़ने पर, कोई विघ्न आने पर मित्र का त्याग न करें। बहुत लोग होते हैं जब तक रुपये पैसे हैं, सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, तब तक मित्र बने रहते हैं। जहां देखे कि अब मित्र विपत्ति में पड़ने वाला है, जब विपत्ति में पड़ गया है, कोशिश ये करता है कि न मिलना हो तो अच्छा, कहीं मित्र कोई सहायता मांग दे तो क्या होगा फिर। और सहायता यदि मांगता भी है तो 10 बहाने बनाता है। मित्र जी बड़ी इच्छा तो थी आपके दुख को देख करके, मैं खुद दुखी हूं, खुद इस चिंता में पड़ा हुआ हूं कि आपका दुख दूर कैसे, समस्या दूर कैसे हो, लेकिन मैं खुद मजबूरी में पड़ा हुआ हूं। आर्थिक समस्याएं मुझे खुद परेशान कर रही है, घर में पत्नी बीमार है तो बच्चे बीमार है तो माँ का ऐसे हो गया है तो अभी बैंक का लोन का भी पटाना पड़ गया, 10 बहाने कर देगा। भरसक ये चाहेगा कि सहायता न करनी पड़े।
ये स्वार्थपने का मित्र। इसलिए तो लोगों ने कहा है, बहुत बनते हैं रिश्ते जब कि पैसे पात होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खात होते हैं। गरीबी में, विघ्न बाद, किसी प्रकार की विपत्ति में जो साथ दे और आगे बढ़कर उस विपत्ति का निवारण करने में सहयोग दे, वो सच्चा मित्र है। नहीं तो सब स्वार्थ के मित्र। और ऐसा मित्र हमारा कौन हो सकता है जो स्वयं सब प्रकार से निस्वार्थ हो, निर्मल हो, संयमी हो, और जो स्वयं धैर्यवान हो, कष्ट सहिष्णु हो। ये सद्गुण जिसमें नहीं होगा वह मित्रता के भेद को सही ढंग से नहीं जानता। और ऐसा सद्गुण जिसमें है उन्हीं को हम संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो जो सच्चे संत होते हैं, निस्वार्थ, विवेक वैराग्यवान, जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है, ये दुनिया से भाग गए हैं, दुनिया के जवाबदारी से मुंह मोड़ लिए हैं, ऐसे संत ही सही मार्गों में हमारे सच्चे मित्र होते हैं। क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। जहां व्यक्तिगत स्वार्थ आया वहां पर संबंध में विकृति आना ही आना है, चाहे आज आए चाहे कल आए। इसलिए वैसे गुरुदेव जी प्राय कहा भी करते हैं, जल्दीबाजी में कभी किसी से मित्रता न जोड़े, संबंध न जोड़े। संबंध जोड़ना हो, मित्रता बनाना हो तो जल्दीबाजी न करें। पहले देख ले, परख ले, जिनसे हम संबंध जोड़ रहे हैं, जिनसे मित्रता कर रहे हैं, उनके स्वभाव, उनकी रुचियां, उनके विचार, उनके संस्कार हमारे स्वभाव, रुचि, संस्कार के अनुकूल है या नहीं है। दो विरोधी विचार के लोगों में, दो विरोधी संस्कार के लोगों में संबंध और मित्रता स्थायी नहीं हो सकते। मान्यता अलग अलग है दोनों की, संबंध स्थायी कैसे होगा। व्यवहारिक स्तर में एक बहुत धनी है, एक बहुत गरीब है, ऐसी स्थिति में भी मित्रता में संदेह होता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में मित्रता निभती है। इसलिए उदाहरण दिया जाता है श्री कृष्ण और सुदामा का, एक राजा और एक बिल्कुल फकीर, वहां भी मित्रता निभाई गई, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं था, तब वो मित्रता निभी। तो भिन्न विचार, भिन्न संस्कार, भिन्न रुचि, भिन्न मान्यता के लोगों से संबंध पड़ता हो, मित्रता हो, मित्रता करनी हो, बहुत सावधान रहे। समान संस्कार हो, समान रुचि हो, मान्यता हो, वहां संबंध जोड़े। वो भी खूब सोच विचार कर ये संबंध टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो संबंध जोड़ने में जल्दीबाजी न करें, और यदि एक बार संबंध जोड़ लिया तो संबंध को तोड़ने में भी जल्दीबाजी न करें। थोड़ा सा जो हमारा संबंधी है, जो मित्र है, हमारे प्रतिकूल बात कह दिया या कुछ और विपत्ति आ गई, उन्होंने हमारे मन के अनुकूल काम नहीं किया, मान लिए हमारा बैरी है, दुश्मन है, संबंध तोड़ दिए, तो ये आदमी के छिछली बुद्धि का परिणाम, आदमी के स्वयं कमजोरी का परिणाम है। हर जगह आदमी को कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। सोच विचार कर काम किया जाएगा तो पश्चाताप नहीं होगा, और ऐसे जगह पर संबंध स्थायी बनते हैं। और स्थायी संबंध जहां होता है कहीं भी, तो वहां आदमी का एक विश्वास होता है। इसलिए हम स्वयं सद्गुणी बने, सद्गुण सदाचार पथ पर चले, और ऐसे लोगों से ही मित्रता करें। मैत्री की बात जो पूर्व कह रहे थे, योग दर्शन में मैत्री की बात जहां बताई गई है, वहां पर मित्रता किससे करने कहा गया है? धनवान से नहीं कहा गया है, या सत्ता वालों से नहीं कहा गया है।
किंतु गुणवानों से मैत्री करने की बात कही गई है। गुणवानों से मैत्री करेंगे तो उनके गुण धीरे धीरे हम में भी आने लगेंगे। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचार है। यदि अपने मन में प्रिय के प्रति सच्चा प्रेम है तो उसकी एक एक बात, उसकी एक एक क्रिया हमें अच्छी लगी। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि प्रिय में कहीं दोष गलती दिखाई न पड़े, और जहां ऐसा प्रेम है उसमें जो कुछ भी रहनी है वो धीरे 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 करते करते हमारे जीवन में भी उतरने लगते हैं। इसलिए जो गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, विवेकवान हैं, हम ऐसे की मित्रता करें और ऐसी मित्रता हमारे लिए कल्याणकारी होगी। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।